हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसके और आपने व्लॉग 11 में देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ गया था। अजमेर गया था, सलवार शरीफ गया था और हुसैन टेकरी गया था। और मैंने उस व्लॉग में बोला ही था कि मैं दिल्ली जाऊँगा, पानीपत जाऊँगा, तो ये व्लॉग उसका है। बहुत ज़्यादा ठंड थी दिल्ली में, आप आके देख लेना। बहुत ज़्यादा ठंड थी, मुझे सहन भी नहीं हो रही थी और मैं ना वहाँ पे कोट भी नहीं ले गया था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया दिल्ली और पानीपत में भी, देख लो आगे आप। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ दिल्ली में, दिल्ली के रेलवे स्टेशन में। और यहाँ पे नहीं ज्यादा ट्रैफिक भी है ना, सुबह सुबह के 5:30 बजे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और यहाँ पे ठंड भी नहीं ज्यादा है ना कि मैंने रुमाल बांधा है नाक पे। और ये देखो इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, ये सुबह के 5:30 या 6 बजे, पता नहीं मुझे उस वक्त का, मुझे पता नहीं था। और बहुत ज्यादा ठंड है और मैं अभी नहाने के लिए आया हूँ यहाँ पे सुबह सुबह। बहुत ज्यादा ठंड है यार, बहुत ज्यादा। तो अभी मैं आ चुका हूँ निजामुद्दीन चिश्ती औलिया सूफी, इस जगह का नाम है, ये दिल्ली में है। और यहाँ यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं है क्योंकि है ना, हम सुबह के कितने 6 या 6:30 या 7 बजे से आए हैं, इसलिए यहाँ पे पब्लिक नहीं करें। यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक होती है, दिल्ली के अंदर है ये भी। और हम दूसरी जगह पे भी जाएंगे, यहाँ ना अंदर अलाउड नहीं है मोबाइल का, इसलिए मैं ना ध्यान से ही मोबाइल चला रहा हूँ। क्योंकि है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता अगर आप मोबाइल चलाते हो तो यहाँ पे। इसलिए मैं ना धीरे, ये है यहाँ पे जो रेड कलर का लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है मस्जिद है। ये मस्जिद है, लगभग मस्जिद है, मुझे याद नहीं है अभी तक। और सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड है दिल्ली पे, तो सहन भी नहीं हो रहा थी और मुझे सर्दी भी बहुत ज्यादा हो गई थी यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। गाइस अभी हम आ चुके हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पे। यहाँ पे भी है ना, जो भी सारे मुराद लेके आता है वो कभी खाली हाथ वापस जाता नहीं है घर। ये भी मैं अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है गाइस। और मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं ठंड है ना, कि मुझे है ना, चल रहा हूँ ना तो भी पैर में ठंडी महसूस हो रही है। भले मैंने पैर में ना मोजा लगाया है फिर भी। ये आप अंदर मैं ले जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो अंदर। ये वो दरगाह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह। यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने लंबा फातिहा किया था, बहुत ज्यादा सुकून भरी जगह है गाइस। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ कुतुब मीनार में। मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहली बार आया हूँ दिल्ली में, तो मैं कोई ना थोड़ा घूम लिया करूँ, इसलिए मैं कुतुब मीनार में आ चुका हूँ। अभी लोटस टेम्पलेट में भी जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा सर्दी भी लग रही थी और घूमने में मजा भी आ रहा था, इसलिए मैं सोचा घूम लूँ फिर लूँ, पहली बार दिल्ली आया हूँ ना इसलिए। ये कुतुब मीनार बहुत ज्यादा लंबा। अभी ना यहाँ पे चढ़ने को मनाही है क्योंकि ना एक आदमी या औरत पता नहीं गिर गया था वहां से, इसलिए ना इसको बंद कर दिया है अभी, इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो अंग्रेज है, ये है वो है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, तो कुछ अलग ही लग रहा है, बहुत ज्यादा अलग ही लग रहा है। यहाँ पे ना गार्डन बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाँ, बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है ये, बहुत ज्यादा कुतुब मीनार का बहुत ज्यादा बड़ा रास्ता है ये। और एक में ये है वो है, राजा रानी का ये है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। सर्दी बहुत ज्यादा है, मुझे ना बहुत ज्यादा सर्दी हो गई थी, इसलिए मैंने दवा लेनी पड़ी थी मुझे। यहाँ पे भी हमें ना 1 घंटा और 1 घंटा भी मुश्किल से रुके थे हम यहाँ पे भी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी जगह है ना इसलिए। और हमारी ट्रेन में हमें ना नीचा अपना क्या कहता है वो, पानीपत भी जाना था जगह पे, इसलिए हमने ऐसा फास्ट फूड लिया है। ये देखो आप देख सकते हो, ये कुतुब मीनार। उसके बाद में क्या है पता नहीं, पर कुतुब मीनार को मैं जानता हूँ। पब्लिक बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इतनी ज्यादा बड़ी जगह है इसलिए आपको पब्लिक नहीं दिख रही, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिक है। ये देखो कितना ज्यादा बड़ा कुतुब मीनार है ये। और ये है इतने आजू बाजू बहुत सारे ऐसे ओल्ड किले हैं, ये है। और ना कोतरनी बहुत ज्यादा मस्त की है, देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो वेस्ट इंडीज ब्लैक लोग। ये देखो, मुझे फोटो खिंचाना था इन लोगों के साथ, पर है ना क्या बोलो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ये बोलो ऐसे करके। हंसी बहुत ज्यादा आ रही सबको देख के ना, कुछ अलग लग रहा था, इसलिए इतनी पास से पहली बार देखे थे ना, इसलिए कुछ अलग लग रहा था। इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा था, इसलिए ना मैं इनके साथ फोटो खिंचा नहीं पाया। मैंने यहाँ पे एक फोटो भी नहीं खिंचाया। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो ये। यार मैं क्या कर रहा था कुछ को ही नहीं पता था। ये देखो, यहाँ से देखो, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो कितना लंबा है, ये देखो बहुत ज्यादा लंबा है, ये देखो, ये देखो। ओहो बहुत ज्यादा लंबा है, अभी अंदर मना है चढ़ना, ऊपर जा सकते थे निकल। फर्स्ट टाइम आया, मुझे जाना ही नहीं मिला, क्या ही करूँ।
देखो आगे आप देखते रहिए। ये देखो, अभी मैं ना बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ इसलिए आपको कुछ अलग लग रहा होगा, इसलिए मुझे माफ कर देना। देखो मुझे सर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी, रुमाल से पोंछ रहा हूँ कचरा, मतलब मेरे नाक से कचरा ही निकलता, सिर्फ पानी निकल रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए पूरी नाक मेरी रेड रेड हो गई थी। हाँ, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, धूप थी ना इसलिए, वरना मेरा ठंड से मर्जी। देखो एरोप्लेन, देखो इतनी नजदीक से दिख रहा है ना दिल्ली में, मुझे लगता है पास में ही एयरपोर्ट, इसलिए ना 3-4 ऐसे जाके ही आए, मैंने आपको चौथा दिखाया लगभग। बहुत ज्यादा सर्दी है यहाँ पे। तो वैसे आपको पढ़ना हो तो पढ़ लो, मुझे तो पढ़ना नहीं आता वैसे मतलब पढ़ना आता है लेकिन याद नहीं चलती मेरी पढ़ने की क्या है पता ही नहीं मुझे ये ऊपर कुतुब मीनार, और ये लगभग है ना राजा का रूम लगता है मुझे। ये देखो, ये कुछ अलग ही लग रहा है गाइस, पता नहीं। पर यहाँ पे ना ये कोतरनी फूलों की बहुत ज्यादा मस्त की है, ऐसे पूरे जमाने में कैसा होगा नहीं, अलग तरह का। यहाँ पे तो अभी तो मशीन चलता है, वो तो सिर्फ हाथ से ही करते थे तब तक तो। और यह गार्डन बाहर का, गार्डन इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था ना कि पूछो ही मत, यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा था। ये हूँ मैं, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है गाइस। और यहाँ पे मैं सो जाऊँ ना तो भी कोई चिल्लाएगा नहीं मुझ पे कि घर जैसे करके। तो गाइस ये भी कुछ है यहाँ पे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम आया हुआ, कुछ पता ही नहीं कि क्या है। तो मैं आपको समझाऊं भी कि ये वो है, ये इतने साल पुराना है, ये शाहजहां ने बनाया है, मैं आपको कह भी सकूं, लेकिन कुछ पता ही नहीं था इसलिए मेरा जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ सिर्फ मैं कुतुब मीनार को जानता हूँ सिर्फ कुतुब मीनार को जानता हूँ मैं। और फिर आजू बाजू के पत्थर देखता हूँ, कोराने देखता हूँ, तो फिर आपको कुछ बोल देता हूँ। देखो मैं मेरे भाई को पूछ रहा था कि इसको क्या कहते हैं ये ना पत्थर बहुत ज्यादा मुझे सही लगे, एक पत्थर भी ऐसा हिला नहीं यहाँ से, एकदम बेस्ट जगह है ये। तो ये देखो गाइस, ये राजा रानी का जाने का रास्ता, इनके रूम में, इनके महल में जाने का रास्ता ये लगभग, ये देखो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है ये। और ना इन जो पिलर्स है ना, ये आपको पिलर्स दिख रहा है, इसमें ना बहुत ज्यादा कोतरनी है उसमें ना, और एक पिलर में ना 4-4 ऐसे करके दासियां हैं जो काम करती है वहां पे। देखो मैं आपको दिखाऊं, इसमें नहीं है लगभग, ये इसमें नहीं है, दूसरे में थी पहले। आप देख सकते हो इतनी ज्यादा कोतरनी मैं सोच ही नहीं सकता, इस जमाने में तो सोच ही नहीं सकता कोई भी, 2025 में तो। अभी 2026 आने वाला है, मुझे पता है 2026 में दुनिया खत्म है और ये गेट मुझे लगता है ये दरबार का गेट है, बाहर का गेट लगता है मुझे, ये बाहर से सारे लोग अंदर आते होंगे। देखो ये अंग्रेज को बहुत ज्यादा लगा हुआ है इस जगह के, क्योंकि उनको ज्यादा समझ आता है ये कोतरनी वगैरह, डिजाइन वगैरह, उनको ज्यादा समझ में आता है। ये देखो हाँ, और मैं यही सोच रहा था कोतरनी के अंदर है ना, कोतरनी के अंदर मीनार के अंदर दो दो रानियां 4 रानियां ऐसे करके थी। ये देखो ये अंग्रेज है ना, वही डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे किया होगा उन लोगों ने उस टाइम के जमाने में। ये दोस्तों मैं हूँ एस के आपका हीरो, और बाल संवार रहा हूँ खुद के कुछ करने का था ना इसलिए बाल को संवार लिया। ये देखो ये उर्दू में कुछ लिखा है यहाँ पे, और वहां पे देखो मौत का कुआं, पता नहीं मौत का कुआं है नहीं, मैं खाली ऐसे कह रहा हूँ मौत का कुआं नहीं है। और ये भी कुछ गेट है अंदर का, अंदर भी है ना किसी की कब्र है यहाँ पे, अंदर अंदर ये आप देख सकते हो कब्र है किसी की। और यहाँ पे दरवाजे पे है ना उर्दू में भी बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, ये सारा सब कुछ है ना मुस्लिम लोगों का है सारा का सारा। मुझे दोस्तों ये है मौत का कुआं, जूम करके दिखाऊं आपको, पत्थर ही पत्थर है वहां पे, तो खतरनाक ही लग रहा है, जूम किया है मैंने उसको बहुत ज्यादा मौत का कुआं ही लग रहा है वैसे और मैंने ये है कब्र, ये कब्र है लगभग, लगभग कब्र ही होगी, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैंने माफ कर देना गाइस, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आया हूं इसलिए मुझे लगभग कब्र ही लगता हूँ कि उसी से की है, कब्र है इसलिए। यहाँ पे फोटो वगैरह बहुत ज्यादा खिंचा रहे हैं ये लोग, मैंने भी फोटो नहीं खींचा यहाँ पे, सिर्फ सेल्फी खींची थंबनेल के लिए। यहाँ पे सब में कोतरणी कोतरणी ये वो लिखा हुआ, उर्दू में लिखा हुआ, क्या ये था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या है पता नहीं। गाइस अभी हम आ चुके हैं लोटस टेम्पल में, ये आप देख सकते हो, ये जगह सब बहुत ज्यादा खूबसूरत था यार गाइस। देखो ये देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत, ऐसे जैसे कमल का शेप हो ना वैसा लग रहा है। और यहाँ पे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक थी,
मैं सोच भी नहीं सकता था उतनी पब्लिक थी। और यहाँ पे ना एक चीज मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे टिकट के पैसे नहीं लगते, तो मुझे अच्छा लगा। और कुतुब मीनार में टिकट के पैसे लगते हैं 40 या 30 रुपया एक जने का। हाँ, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा थे। ये ना सबसे बड़ा था लगभग, बहुत ज्यादा लंबा एरिया, बहुत ज्यादा लंबा है यहाँ का। यहाँ का गार्डन भी इतना ज्यादा अच्छा था ना, यहाँ से भी जाने का मन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मैंने एक फोटो खींचा था। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और थोड़ी ठंड मेरी कम हो गई थी, धूप थी तो। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, बाद में। ये देखो गाइस, जॉनी टकला जो WWE में आता है। और ये है अंग्रेज, जो मुझे फोटो खिंचानी थी लेकिन मैं खिंचा नहीं पाया। मैं इनको है ना क्या बोलूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने है ना फोटो खिंचाना कैंसिल कर दिया। क्योंकि मुझे ना फोटो खिंचानी थी, मैंने कभी किसी अंग्रेज के साथ फोटो नहीं खींचा, इसलिए मुझे खिंचानी थी लेकिन खिंचा नहीं पाया। और बहुत ज्यादा यहाँ पे मजा आया क्योंकि गार्डन इतना ज्यादा बेस्ट था और लोटस टेम्पल भी इतना ज्यादा बेस्ट था। मैं ना लोटस टेम्पल को है ना लोटस टेम्पलेट बोलता था, हाँ, कि ये क्या है। और फिर मुझे मेरे भाई ने कहा कि लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पलेट नहीं। हाँ, और हम दोनों बात कर रहे हैं कि ये कैसे कहा जाए इंग्लिश में इनको कि मुझे साथ फोटो खींचाओ। और ये देखो मैं आपको दिखाऊं, लोटस टेम्पल कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस। वो फोन में आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा है। पहली बार गया था ना, इसलिए मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। और मैं ना जहाँ पे भी जा रहा हूँ, यहाँ पे बैग लटका के जा रहा हूँ। इतनी ज्यादा कंधे दुख रहे थे ना मेरे कि मैं ना ऐसे कंटल गया था। बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा कुछ अलग लग रहा होगा, इसलिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। क्योंकि ना वहां पे जाके मुझे शर्म आ रहे थे कि मैं क्या बोलूँ, ठीक है, इसलिए एडजस्ट कर लेना, ठीक है गाइस। तो गाइस हम बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं लोटस टेम्पल के। और है ना अंदर जाना भी मना है क्योंकि है ना अंदर कुछ है ना वर्क कर रहा है, कुछ मतलब कुछ काम चालू है, अंदर कुछ नया बन रहा होगा। देखो स्विमिंग पूल भी है, देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल। बहुत ज्यादा पब्लिक है, चलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा, इसलिए हम थोड़ी देर बैठे भी थे। ये देखो पीछे गार्डन बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा। देखो स्विमिंग पूल। और ये भी बहुत ज्यादा पुराना है, कितने 1900, मतलब मुझे पता नहीं 1950-60 में, या मतलब इतना है कि 40 साल पहले बना है, आप गिन लेना 40 साल पहले। अभी 2025 चल रहा है, आप गिन लेना, ठीक है। तो ये देखो गाइस, कुछ भाषण दे रहा है ये, इंग्लिश या गुजराती में पता नहीं। मैं कुछ सुन भी नहीं रहा था, मैं सिर्फ मेरे भाई की बातों में था, क्या बोल रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। ये देखो ऐसे लाइन में खड़े रह करके। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रिक्शा में रेलवे स्टेशन, और वहां से जाएंगे पानीपत, पानीपत दरगाह में। और पानीपत दरगाह जाके वो लास्ट होगा हमारा, फिर घर जाएंगे वापस, ठीक है गाइस। ये देखो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पानीपत। और मुझे पता है मैं आपको बहुत ज्यादा फास्ट चीजें दिखा रहा हूँ, मैंने अजमेर भी कहा तो ये मैं आपको बहुत ज्यादा फास्ट चीजें दिखा रहा था, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेना गाइस, ठीक है। तो ये गाइस पानीपत जाने का रास्ता, मतलब पानीपत की दरगाह पे जाने का रास्ता। मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ पता नहीं चल रहा। और मुझे ना हमको यहाँ पे ना रास्ता भी नहीं मिल रहा था कि हम कहाँ जाए, दरगाह का रास्ता है ये। पर है ना गूगल मैप खोला तो पता नहीं चल रहा, ऐसे किसी को पूछते पूछते जा रहे हैं तो किसको भी नहीं पता, इसलिए भटक गए थे हम। यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम खराब हुआ था यहाँ पे। और यहाँ से अंदर जाएंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं दरगाह के पास वाले वजू खाने में और पेशाब खाने में। हमको बहुत ज्यादा पेशाब लगी थी और हमें वजू भी करना था, इसलिए हमने यहाँ पे वजू कर लिया। ये आप देख ही सकते हो, यहाँ पे वजू करने का है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, वहाँ पे ना पेशाब पेशाब पानी करने का है, इसलिए बहुत ज्यादा ठंड भी थी यहाँ पे, पानीपत में भी। ये देखो ये है पेशाब खाना, और ये हमारे बैग, ठीक है। गाइस अभी हम आ चुके हैं पानीपत दरगाह के मेन गेट में, अंदर जाना है हमको। और अभी मैं जा रहा हूँ पानी के बोतल लेने के लिए। तुमको पानी दम कराना, इसलिए ये है फूल वगैरह के सबकी दुकानें, ये आप देख सकते हो। ये गाइस हम आ चुके हैं अंदर। ये इसका नाम है दरगाह बू अलीसा कलंदर दरगाह, पानीपत की दरगाह है। और ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, अंदर से बाहर से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। अभी मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा, अंदर से दिखाने की कोशिश करूंगा पूरी की पूरी। और यहाँ पे जो फ्लोर है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग मस्जिद थी। और ये है अंदर जाने का रास्ता, दरगाह के अंदर जाने का रास्ता ये है। अंदर भी कव्वाली पड़ रहा है बहुत ज्यादा।
गाइस हमारा सफर यहाँ से खत्म होता है। और मैं ना पूरी रात बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि ना जनरल का डब्बा लिया था ट्रेन में, तो हम पूरी रात खड़े खड़े आए, इसलिए पूरी रात नींद भी नहीं आई और मैं बहुत ज्यादा थक गया था। आंखें बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी और बहुत ज्यादा थक गया था। पूरी रात 8 कलाक खड़े रह के आया था मैं। कंटाला कंटाला आ गया था मुझे। सर्दी भी इतनी ज्यादा हो गई थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी। अभी हम दाहोद उतरेंगे और यहाँ से जाएंगे मैं घर। और बस एंड होता है यहाँ पे हमारा ब्लॉग। ये थी हमारी जर्नी दरगाह की। हम सिर्फ दरगाह की नीयत से गए थे, इसलिए मैं दरगाह का सब कुछ दिखाया, इसलिए कुछ गलती होगा तो माफ कर देना, ठीक है गाइस? सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस ये थी हमारी व्लॉग जर्नी, मतलब व्लॉग जर्नी नहीं, दरगाह की जर्नी। हम सिर्फ दरगाह की नीयत से गए थे, इसलिए मैंने आपको दरगाह ही दिखाई। और मैं जहाँ पे जितना ट्रैवल करता हूँ, जितना मैंने व्लॉग बनाया है, बस उतना ही था। मुझे व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, दरगाह पे गया इसलिए। और इसलिए काट कूट के आपको जो भी दिखाया लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ये सब्सक्राइब करिए और है ना शेयर ज़्यादा करिए, मेरे व्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाने इसलिए। ठीक है गाइस, इतना ही था हमारा व्लॉग। अजमेर हुसैन टेकरी और सरवा शरीफ का देखने ही लिया होगा, तो आप ये दिल्ली और पानीपत का आराम से देखना, ठीक है? बाय।